दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आर्मी अग्निवीर के तहत 2024 की जो यहाँ पर वैकेंसी आई है, इसमें टेक्निकल, जीडी, क्लर्क वगैरह और भी दूसरी कई सारी पोस्टों पर वैकेंसी आई है। अगर आप भी इनमें से किसी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस जानने को मिलेगी। किस तरीके से यहाँ पर आपको इस बार रजिस्ट्रेशन करना है, साथ में फीस वगैरह कितनी कटेगी, डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे क्या आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और दूसरी भी इससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी, अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें कैप्चा लिखा होगा और नीचे आपको ये कैप्चा डालना है और इसके बाद एंटर वेबसाइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अग्निपथ वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा दूसरे नंबर पर। अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, पिछली साल आपने किया हो, तो यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो आप पुरानी आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और हो सकता है कई लोगों के पास ना हो, तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद आपके सामने काफी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख कर आएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने, वैसे मैं बीच बीच में बताते चलूंगा, इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा आधार कार्ड नंबर का और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा 10th की मार्कशीट का। लेकिन दोस्तों दोनों ही प्रोसेस को करने के लिए आपकी आधार कार्ड में जो नाम लिखा हो और जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो वही सेम टू सेम आपकी मार्कशीट में होनी चाहिए, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। सीधी बात यह है, आपकी दोनों डिटेल्स सेम टू सेम होनी चाहिए। आपका नाम हुआ, स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग में भी मिसप्लेस हुई तो आपका रजिस्ट्रेशन आगे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आधार कार्ड वाला नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजीलॉकर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस को करने से पहले आपके पास आपका डिजीलॉकर का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास आपका डिजीलॉकर का अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए डिजीलॉकर ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और सिंपल सी प्रोसेस रहती है। आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह डालकर वहां पर ओटीपी आएगी। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो इसमें भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसी पर ओटीपी आती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उससे आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। वहां पर डॉक्यूमेंट फेच करने का ऑप्शन आता है, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट वगैरह वाला नंबर वगैरह डालकर वहां पर फेच कर लेना है। इतनी चीजें आपको खुद कर लेनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर पहले से ही काफी सारी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है जिनको देखकर आप अपने डिजीलॉकर आईडी को क्रिएट कर सकते हैं बड़े आराम से। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट लगते हैं। लेकिन उन वीडियोस को देखने से पहले दोस्तों आपको सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, ताकि आपको आगे की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लग रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पर ओटीपी आएगी दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और फिर दोस्तों आप वापस से ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ आपकी डिटेल्स पहले से फिल होकर आ जाएंगी, कुछ डिटेल्स इसमें आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आगे डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको डोमिसाइल स्टेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको निवास का राज्य सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कहां पर रह रहे हैं, जहां का आपका मूल निवासी बना हो। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आपको आधार नंबर यहाँ पर दोबारा से डालना है। आपका नाम फिल होकर आ जाएगा, पहले से ही वो डिजीलॉकर से ले लेगा। और नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है भैया आपका जो आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है वही सेम टू सेम 10th की मार्कशीट में है या फिर नहीं है, आपको इसमें यस करना है। नीचे आपके पिताजी का नाम केयर ऑफ में लिख कर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आधार कार्ड से ले लेगा। आधार कार्ड में आपके पिताजी का नाम लिखा है तो यहाँ पर पिताजी का नाम आ जाएगा। ये बेसिकली अब पापा का नाम होता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर पिताजी का नाम अपना फिल करना है जो कि 10th की मार्कशीट में लिखा हो। उसके नीचे आपको अपनी माताजी का नाम फिल करना है। नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल होकर आ जाएगी डिजीलॉकर से ऑटोमेटिकली। अब नीचे इसके बाद पूछा जा रहा है भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में और मार्कशीट में सेम टू सेम है या फिर नहीं है, तो आप इसमें हाँ कर देंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों दोस्तों आपको वो डालने हैं जो कि परमानेंटली चालू हो, ये नहीं कि आपके आगे चल के बंद हो जाए, नहीं तो आगे चल के आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों चीजों को फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टिक लगाना है, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगी, आपको ओटीपी यहाँ पर डालकर कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आई है तो आप यहाँ पर अगर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। ओटीपी इसमें थोड़ी सी अजीब सी आती है, मतलब जरूरी नहीं है डिजिट ही आए, इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपकी काफी कुछ डिटेल्स फिल होकर आएंगी पहले से ही, और कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपका जेंडर हुआ, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, आपकी हाइट कितनी है, आपको यहाँ पर हाइट सेलेक्ट करनी है अपनी। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब किस जिले में आप रह रहे हैं, तहसील कौन सी पड़ती है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट करनी है। दोस्तों याद रखना ये सभी डिटेल्स आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल के भर्ती की प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। इसके नीचे ही दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपने 10th क्लास कंप्लीट कर रखी है, 8th क्लास कंप्लीट कर रखी है, 12th कर रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैक्सिमम आपने कोर्स कर रखा है, यानी कि
10th के बाद 12th आपने कंप्लीट कर रखी है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है, मतलब मैक्सिमम वाला कोर्स, भले ही आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी अपेयरिंग में चल रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करिए। इसके बाद 10th का यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर 10th क्लास कंप्लीट करी है। यहाँ पर अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, सीबीएसई वाला ऑप्शन आ रहा है, और अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद अगर आपने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया तो आपका स्टेट पूछा जाएगा किस स्टेट से आपने कंप्लीट किया है। आगे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है दोस्तों, 10th का रोल नंबर डाल सकते हैं, चाहे तो सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपने दोबारा से 10th क्लास कंप्लीट करी है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं करिए तो आप इसमें नो कर दीजिए। इसके बाद बगल में यहाँ पर पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें दोस्तों आपको कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड को मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरा नाम शिवम है तो इसमें पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, इसके बाद आगे के सभी लेटर्स जितने भी होंगे HIVAM वो आप स्मॉल बना देंगे। इसके बाद आप @ वगैरह कुछ लगा सकते हैं, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी नंबर लिख देना है, 0 1 2 3 4 1 कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके का आपको एक पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपका नाम छोटा पड़ रहा है तो आप इसमें कुछ ना कुछ अपना सरनेम जोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आगे लॉगिन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी और फ्यूचर में भी जब भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पता चले आप बाद में भूल जाएं। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद पासवर्ड को आपको दोबारा से यहाँ पर डालकर कंफर्म करना है, सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर बनाया है। इसके बाद कैप्चा यहाँ पर नीचे डाल देंगे, जो यहाँ पर कैप्चा लिख कर आ रहा है, और सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने मैसेज आएगा, भैया आप रजिस्टर हो चुके हैं, गो होम वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी आईडी यहाँ पर लॉगिन होकर आ जाएगी, आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। अब कई लोग दोस्तों यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर होते हैं तो यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर जो भी आपने पासवर्ड बनाया था और ईमेल आईडी से और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन टू कंफर्म वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाए, आप डायरेक्ट उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों जो भी वैकेंसीज चल रही होंगी, जीडी की, टेक्निकल की, क्लर्क वगैरह की, यहाँ पर नीचे आपको काफी सारी वैकेंसीज लिखी हुई मिल जाएंगी, जिसके सामने आपको अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो अप्लाई का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके जो उसमें क्राइटेरिया बता रखा है आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर नहीं आती, या फिर आपके पास उतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल नहीं की थी, तो आपको वहां पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, वहां पर लिखकर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो मतलब इस तरीके कुछ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जिन पोस्ट के सामने आपको अप्लाई का बटन देखने के लिए मिल जाएगा तो उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों आपसे कुछ मिस्टेक हो गई जब रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो यहाँ पर आप माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो अपनी डिटेल्स वगैरह को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप अपनी एजुकेशन डिटेल वगैरह को अपडेट करना चाहते हैं या फिर अपनी हाइट को अपडेट करना चाहते हैं, हाइट वगैरह कम आपने पहले फिल कर दी थी, तो आप यहाँ पर अपडेट वाली बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह में अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस वाली अप्लाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और ये याद रखना है सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं आप एक एक करके सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करने की कोशिश करें। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख कर आएंगे, आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर, तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स वगैरह फिल होकर आएंगे, जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, क्लास यहाँ पर आपको दोस्तों सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आए तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जेंडर, हाइट वगैरह आपकी फिल होकर आ जाएगी, मैरिटल स्टेटस फिल होकर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी पहले से ही फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की प्रोसेस दोस्तों मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, इस वीडियो का आपको आखिरी में मिल जाएगी वो वीडियो, तो आप चाहे तो इस वाली वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। इन दोनों चीजों को अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे आपको आपके एड्रेस वगैरह को फिल करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस लगता हो आधार कार्ड में जो लिखा हो, विलेज आप फिल कर दीजिए, आपका हाउस नंबर वगैरह कुछ लिखता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको एक चीज देखना है, यहाँ पर जितने भी रेड स्टार आपको नजर आएंगे उन सभी चीजों को फिल करना आपको कंपलसरी है, और बिना रेड स्टार वाले जितने भी ऑप्शन है उन सभी डिटेल को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। जैसे गांव कुछ नहीं है तो आप गांव वाला ऑप्शन छोड़ सकते हैं, आपको सिटी भरनी है, शहर भरना है, जिस शहर में आपका गांव पड़ता है, अगर आपने गांव फिल किया है तो जिस शहर में आपका गांव पड़ता है वो आपको फिल कर देना, नहीं तो अगर गांव नहीं है तो आप सिटी डायरेक्ट फिल कर दीजिए। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, तहसील फिल करना है, आपका ब्लॉक, लोकेलिटी वगैरह कौन सी आती है, पिन कोड डाल देना है, पुलिस स्टेशन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और नीचे वाला ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये वाले ऑप्शन थे फर्स्ट वाले वो तो परमानेंट एड्रेस के थे, मतलब कि आपका आधार कार्ड में या फिर परमानेंट आप कहाँ के निवासी हैं। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको वो एड्रेस लिखना पड़ता है जहां पर आप करंटली रह रहे हैं। जैसे बहुत से बच्चे गांव से शहर पढ़ने के लिए आ जाते हैं, अब परमानेंट एड्रेस में तो उनका गांव वाला आ जाता है, लेकिन शहर में जो जहां वो रह रहे हैं अभी करंटली वो वाला एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम टू सेम है, मतलब जहां का एड्रेस
आपके सभी कागजों में लिखा हुआ है और वहीं पर आप परमानेंटली रह रहे हैं या फिर अभी भी रह रहे हैं, तो आप सेम टू सेम दोनों जगहों पर एक ही एड्रेस फिल कर सकते हैं। चाहे तो आप ये वाले कॉलम में फिल कर लीजिए अपने एड्रेस और यहाँ पर आप टिक लगाकर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और डिटेल्स वगैरह आपको फिल करने के ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कि अगर आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा वगैरह है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पोर्ट कोटा का नाम वगैरह फिल करना है, स्पोर्ट लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह डालना है, आपकी पोजीशन क्या पड़ी थी उस स्पोर्ट में, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं या फिर सर्विसमैन के बेटे हैं तो नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा सर्विसमैन वाला, मतलब सर्विसमैन के बेटे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या और नीचे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 10th कंप्लीट है आपको तो 10th सेलेक्ट कर लेना है, 12th कंप्लीट है तो 12th सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में दोस्तों आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना है, 10th 12th 8th जो भी आपको फिल करना है जिसके लिए आप पोस्ट को लिए अप्लाई कर रहे हैं। नीचे आपको यूनिवर्सिटी और बोर्ड जो भी था वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी बोर्ड आपने जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पर वो क्लास कंप्लीट करी है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सी साल में आपने कंप्लीट किया है, रोल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। सर्टिफिकेट अगर अलग से नहीं है तो मार्कशीट का ही सीरियल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देना है। और आपको दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है, जैसे मान लीजिए आप जीडी के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 10th की डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई हाईएस्ट पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10th की भी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है तो उसकी भी डिटेल को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर मतलब उसी हिसाब से फॉर्म को फिल करिए। जैसे मैं यहाँ पर जीडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ 10th की डिटेल फिल करने के बाद सबमिट कर दूंगा। जब आप दोस्तों ऐड की बटन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ बॉक्स वगैरह बनकर आएंगे, उसमें आपको एक एक करके सभी अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उनके आगे के जितने भी आपके नंबर आए हैं उस सब्जेक्ट में कितने में से नंबर आए हैं वो नंबर फिल करने हैं। परसेंटेज लिखकर आ जाएगी, एक एक करके सभी जितने भी सब्जेक्ट थे सभी की आपको इसी तरीके से फिल कर लेना है। अगर कोई आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आए तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सब्जेक्ट का नाम वगैरह फिल कर सकते हैं। और सभी को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड न्यू रो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, नया रो खाली होकर आ जाएगी। अगर इनको फिल करने के बाद आपको लगता है कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और सभी डिटेल को फिल करने के बाद दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर 12th की डिटेल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको 12th है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आगे दोस्तों आपको एग्जाम सेंटर अपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में तो स्टेट वाले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, फर्स्ट स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट और पांचवा स्टेट। और स्टेट के बाद आपको उसके आगे की उस स्टेट के अंदर जो सिटी पड़ती है वो सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे सभी में एमपी के सेंटर चाहिए तो मैं सभी में मध्य प्रदेश कर सकता हूँ और उसके बाद इसमें अलग अलग सिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप सिटी भी सेम नहीं कर सकते हैं, सिटी आपको अलग अलग डिफरेंट ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब नीचे आपसे पूछा जाता है भैया आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया है वो आपने खुद भरा है या फिर साइबर वाले से भरवाया है तो या फिर किसी दूसरी एजेंसी से भरवाया है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। सभी डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए। अब अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई दोस्तों तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया आपके फॉर्म में पूरी मिस्टेक हुई है तो आप चाहें तो यहाँ पर कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म या फिर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैंसिल एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करके फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पे वाले बटन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फीस लिखकर आ रही है वो 100 रुपए आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर 250 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार दोस्तों जो चार्ज रखा गया है वो 250 रुपए पेमेंट करने के लिए रखा गया है। पेमेंट आप दोस्तों चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करवा सकते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, पेटीएम, फोन पे वगैरह से, तो आप यहाँ पर उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप यूपीआई का यूज करें तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप फोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, फोन से भी ये फॉर्म फिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप फोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल में तो ये पेज खोल के रखना है, यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, वहां पर क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ जाता है। एक मोबाइल में तो आपको क्यूआर कोड ओपन करके रखना है, लेकिन जो आपको पेमेंट करने है, स्कैन करना है क्यूआर कोड, वो आपको सेम मोबाइल से नहीं करना है, आपको दूसरा मोबाइल लेना है यहाँ पर, जिसमें आपके यूपीआई ऐप जो भी चलाते हैं फोन पे वगैरह, उससे आपको स्कैन करना है। अगर आप सेम ही मोबाइल से ये वाली प्रोसेस करेंगे तो आपका पेज यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह सही से नहीं हो पाएगा और आपकी जो आपने पेमेंट वगैरह कटवाई है वो पेंडिंग में अटक जाएगी और क्लियर नहीं होगी। अब इसमें क्लियर होने में पता नहीं कितना क्या टाइम लग जाए। तो इस वजह से आपको यहाँ पर अगर मोबाइल से प्रोसेस कर रहे हैं पेमेंट वाली तो आपको 2 मोबाइल का यूज करना है, एक में आप पेज खोल लीजिए और दूसरे पे पेमेंट करवा दीजिए। हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, उसी में आप डिटेल्स वगैरह फिल करके पे कर दीजिए, आपके नंबर पर ओटीपी आएगी और यहाँ पर पेमेंट वगैरह आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी।
इसके बाद दोस्तों आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका स्टेटस चेक हो जाएगा कि भैया आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है या फिर नहीं किया है, और आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको यहाँ पर ये सभी चीजें अपलोड करनी है। और दोस्तों अगर आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके का आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है जब भी यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। तो इसके लिए आप चाहे तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।